गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। कितनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो सबसे पहली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, किसी चीज़ का कंबाइंड होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच two or more chemical substances combine together to form single chemical substance are known as combination reaction. Combination reaction क्या होती है? वो रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, एक अलग सब्सटेंस बनाते हैं। जो सब्सटेंस दो मिलने वाले सब्सटेंसेस से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल जुदा होता है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोगों ने दिया एग्जाम्पल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है या मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या होता है, when magnesium ribbon is burned in presence of oxygen it gives magnesium oxide। देखिए Mg plus O2 gives out 2 Mg। बैलेंस में देख सकते हैं हम, यहाँ पर 2 Mg है, यहाँ पर 2 Mg, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमारा कार्बन प्लस O2 gives out CO2। यहाँ पर दो देखिए, एक सब्सटेंस है कार्बन और एक सब्सटेंस है ऑक्सीजन। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक नया सब्सटेंस। यहाँ पर कार्बन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है और जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होती है, इस कार्बन से और इस ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होती है। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। अब आते हैं अपनी दूसरी रिएक्शन पर। हमारी दूसरी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसको हम हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी देने पर जो एक सब्सटेंस या एक कंपाउंड हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी देने पर क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड में या सब्सटेंस में टूट जाता है। वो रिएक्शंस जिसमें एक पार्टिकुलर सब्सटेंस हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी देने पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है। आइए एक बार डेफिनेशन देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाएगा। हीट देने पर, लाइट देने पर, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। ये जस्ट अपोजिट होता है केमिकल रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक सब्सटेंस या एक कंपाउंड बनाते थे या एक न्यू सब्सटेंस बनाते थे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग, FeSO4.7H2। इसको जब आपने हीट करा, इसको जब आपने क्या करा, हीट करेंगे, इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, FeSO4 अलग हो जाएगा और H2O क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमारी कई तरह की होती है। कोई भी सब्सटेंस ऐसे ही नहीं टूट जाता है, उसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है। उसको क्या करना होता है, एनर्जी देनी पड़ती है। बिना एनर्जी दिए कोई भी सब्सटेंस अपने आप ब्रेक नहीं हो पाता। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन अलग अलग टाइप्स की होती है। पहला होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है। जब हम हीट एनर्जी किसी सब्सटेंस को प्रोवाइड कराते हैं, किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी देते हैं और वो तब जाकर अपने अलग अलग सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसा एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं,
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप याद रखिएगा, वो रिएक्शन जिसमें हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है ताकि सब्सटेंस या कोई भी रिएक्टेंट है वो क्या कर सके, अपने प्रोडक्ट में टूट सके, अलग अलग सब्सटेंस में टूट सके। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसको हीट करते हैं, जब हमने इसको हीट करा तो ये किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस है, जब हम इसको हीट करते हैं तो किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से बात करते हैं, दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, वो रिएक्शन जिसको जब हम हीट करते हैं, जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, सॉरी हीट करने वाली जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट इसमें दिया जाता है और तब वो क्या होता है, अपने अलग अलग सब्सटेंसेस में बदल जाता है, अपने अलग अलग सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपने एक नॉर्मल सुना होगा H2O, जब हम वाटर को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, जब हम वाटर को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, क्या होता है, H2 प्लस O2 में ये दोबारा तब्दील हो जाता है, दोबारा टूट जाता है। इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर 2H2, यहाँ पर 2H2, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 टू द 4 हाइड्रोजन, 2 टू द 4 हाइड्रोजन, नाउ दिस इज बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हमने देखा। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट देने पर रिएक्शन या रिएक्टेंट ब्रेक होता है अपने दो अलग अलग सब्सटेंसेस में, जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक इसी तरह से आते हैं हमारी तीसरी टाइप्स में। तीसरी टाइप हमारी होती है फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन, जिसको क्या कहा जाता है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाती है, वो रिएक्टेंट जो सनलाइट की प्रेजेंस में प्रोसीड होते हैं, या वो रिएक्शन जिसमें सनलाइट देने पर या सनलाइट की प्रेजेंस में आने पर अलग अलग सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो वर्ड कहीं भी यूज होगा, इसका मतलब है उसका डायरेक्ट रिलेशन किससे, सन से रिलेशन है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। AgCl2 जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में आया तो ये इसमें टूट गया, Ag प्लस Cl2, बैलेंसिंग कर देते हैं, एक Ag 2 Cl 2 Cl, ठीक है। तो AgCl2 आपका क्या है, ब्रेक रहता है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर AgCl2 नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, AgCl होता है, यहाँ पर क्या होता है, AgCl होता है। आप देख सकते हैं क्या होता है, AgCl होता है। तो थोड़ा सा सब मिस्टेक करिए, लेकिन आप लोग अपने आप में रखेंगे ताकि कोई मिस्टेक हो तो उसको कमेंट में आप जाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, AgCl2 नहीं, यहाँ पर AgCl होगा। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, एक Cl 2 Cl, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2 Ag 2 Cl 2 Cl। तो टीचर भी इंसान है, टीचर से भी गलती हो सकती है। तो अब आप खैर इसको नोट डाउन करिए, पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं हमारी थर्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। थर्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंसेस डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव सब्सटेंस। हिंदी में बात करें तो क्या होता है, जिसमें ज़्यादा ताकतवर रिएक्टेंट या जो ज़्यादा ताकतवर रिएक्टेंट होता है वो कम ताकतवर रिएक्टेंट को क्या कर देता है, हटा देता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को उसके कंपाउंड से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल आपके सर है, ये दुबले पतले, ये एक चेयर पर बैठे हैं, जब इनसे सीनियर कोई टीचर आएगा, इनसे सीनियर कोई भी टीचर आएगा, या दुबले पतले की बात करिए तो कोई एक पहलवान टाइप का आदमी आ जाता है, जब कोई पहलवान टाइप का आदमी आएगा तो वो हमको मेरी सीट से हटा देगा, जबकि अगर कोई बच्चा आएगा वो हमको मेरी सीट से नहीं हटा सकता है। एक हमसे ताकतवर कोई भी इंसान आएगा, हम उसको देखकर खुद ब खुद हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे, क्योंकि
वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, नहीं तो पिट जाएंगे। तो इसी तरह से रिएक्शन में भी होता है, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट आता है तो वो उस कंपाउंड से जिसमें उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा उसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। एग्जांपल देखते हैं, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। Zn plus H2SO4 gives out ZnSO4 plus H2। क्या होता है, जब सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में हम जिंक से बनी नील को डिप करते हैं तो क्या होता है, ZnSO4 फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, ZnSO4 फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो जाती है। तब हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो जाती है। इसी तरह से अगर हम ये देखें Fe plus CuSO4 gives out FeSO4 plus P। क्या होता है, जब Fe CuSO4 से रिएक्ट करता है तब क्या होता है, तब FeSO4 बनता है और Cu अलग हो जाता है। रिएक्शन से पहले CuSO4 ब्लू कलर का होता है, किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब उसमें आयरन नेल डिप करी जाती है, जब उसमें आयरन नेल डिप करी जाती है, इस सॉल्यूशन में ये ब्लू कलर का है, इसमें आयरन नेल जब डिप करी जाती है तो क्या हो जाता है, FeSO4 बनता है। क्या बनता है, FeSO4 जो लाइट ग्रीन कलर का होता है, किस कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर, और Cu आपका अलग रहता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो आते हैं हम अपनी 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। हमारी चौथी रिएक्शन किस तरह की होती है, चौथी रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हैरान होने की बात नहीं है, जब धमाल पिक्चर की डबल धमाल बन सकती है तो डिस्प्लेसमेंट का डबल डिस्प्लेसमेंट भी तो हो सकता है। तो चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। इसमें कोई ताकत का काम नहीं होता है, कोई मोर रिएक्टिव हाई रिएक्टिव का लो रिएक्टिव का काम नहीं है। इसमें क्या होता है, आपसी तालमेल से क्या करते हैं, एक दूसरे से आयंस को एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से आयंस को एक्सचेंज करते हैं। वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। वो रिएक्शन जिनमें दो रिएक्टेंट एक दूसरे से अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शंस इन विच the exchange of ions takes place to form a new compound are known as double displacement reaction। वो रिएक्शन जिनमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, जिनमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, वो क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। वो क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका एग्जांपल है CuSO4 plus H2S। अब इसमें देखिए क्या होता है, CuSO4 H2S, इससे क्या बनेगा आपका CuS, क्या बना CuS और साथ में H2SO4, क्या बना H2SO4। CuSO4 ने जब H2S से रिएक्ट करा तो इन दोनों ने एक दूसरे के क्या करे, आयन को चेंज करा। CuS बना और साथ ही साथ क्या बना, H2SO4 बना। एक इसमें ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा इसमें रिड्यूस होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए कि यहाँ से Cu किसके पास गया है, S के पास, यानी कि ये कहा जा सकता है S ऑक्सीडाइज जो है, और SO4 किसके पास गया है, H2 के पास गया है, यानी कि ये कहा जा सकता है SO4 क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। SO4 क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की, जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपल एक बात याद रखनी है
एंडोथर्मिक में क्या होता है, ENDO, एंडो हिंदी में अंदर होता है। तो एंडो यानी कि वो रिएक्शन जिसमें हीट देनी पड़े या जिसको हीट चाहिए होती है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, उसको क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है अपने आप को पूरा करने के लिए, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। आपने अपने घर में देखा होगा खाना बनता है, खाना बनाने के लिए हम लोग को हीट देनी पड़ती है, तो वो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक बार डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी या जिसमें हीट दी जाएगी वो रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एग्जांपल है जैसे आपका N2 + O2 + हीट गिव्स आउट 2N। इसी तरह से आप बात करें अगर एक्सोथर्मिक की, आपने वर्ड सुना हुआ एग्जिट, मॉल्स में शॉप्स में लिखा होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है निकल जाना, तो एग्जिट से क्या लिया गया, एक्सो। एग्जिट से बना एक्सो जिसका मतलब निकलना। एक्सोथर्मिक, थर्म का मतलब होता है हीट, तो जिसमें से हीट रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगी वो रिएक्शन क्या कहलाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगे। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब भी होता है निकलना, इवॉल्व कहें चाहे रिलीज कहें बात देखें, ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगी या इवॉल्व होगी उसको क्या कहा जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा। उसका एग्जांपल है CaO + H2 गिव्स आउट CaOH का होल वर्ड। CaO क्या होता है, CaO होता है आपका लाइम, CaO क्या होता है, लाइम होता है। लाइम आपने देखा भी है और सुना भी, आपने सभी ने देखा होगा जब घरों में पुताई होती है, चूने की पुताई होती है, जो चूना होता है उसको क्या कहा जाता है, लाइम कहा जाता है। जब चूने को हम पानी में भिगो देते हैं या जिस मटके में या जिस ड्रम में ये भिगोया जाता है, थोड़ी देर बाद इसमें से गुड़ 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 आवाज़ आती है और हीट रिलीज होती है। वो मटका थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। तो वो गर्म क्यों होता है, क्योंकि वो हीट रिलीज कर रहा है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।